निगम ने आज तक 25 सालों से हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। नगर निगम में आया है, क्या आपको लगता है यहाँ पे विकास कार्य जो है वो हो पाया है? 2% भी नहीं हुआ। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी, औद्योगिक नगरी और इस औद्योगिक नगरी में डूबता हुआ विकास। नमस्कार, मेरा नाम है जय चमोली। आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। आज मैं आपको फरीदाबाद के उन 5 गांव में घुमाने जा रहा हूं जो तकरीबन 26 साल पहले नगर निगम में समाहित कर दिए गए थे। इसी के चलते सबसे पहले आपको लिए चलेंगे फरीदाबाद के गाँव गौची में। फरीदाबाद पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग की नींद जो है खोलना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा उन्हें खूबसूरती का एक नायाब नमूना। ये है गांव गौची। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ जय चमोली। आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद की यह स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि गांव गौची जो है 26 साल, तकरीबन 26 साल पहले जो है नगर निगम में समाहित हो गया था। और ये इस गांव के हाल हैं, आप देख सकते हैं कि कूड़े से सराबोर है ये गांव। अभी तो हमने इस गांव में कदम ही रखे थे। इस गांव की जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश स्थान है, प्रवेश द्वार है, वहीं पर हमें ये कूड़ा फैला हुआ मिल गया। हम गाय दिखाना चाहेंगे। देखिए, गाय जो है वो कूड़े में ही जो गंदी पॉलिथीन है, गंदे जो पदार्थ हैं वो खा रही है। कोई देख रेख इस गांव की। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये गड्ढे जैसा लग रहा होगा, पर ये गड्ढा नहीं है, ये असल में एक दलदल है। जी हाँ, पानी भरा हुआ है और दलदल में जो है कूड़ा फंसा हुआ है। क्या हो अगर गाय फिसलकर उस दलदल में चली जाए। पता है कि आपका ये जो गांव है ये नगर निगम में आता है, पंचायती राज है? नगर निगम में आता है। नगर निगम में आता है। तो जब से गांव नगर निगम में आया है, क्या आपको लगता है यहाँ पे विकास कार्य जो है वो हो पाया है? 2% भी नहीं हुआ। 2% भी नहीं हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई? हमारे गांव की जो गलियां हैं वो भी अभी कच्ची पड़ी हुई हैं। सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप गलियों में जाकर देखोगे तो सीवर का इतना काला पानी गलियों में भरा हुआ है। बड़े बूढ़े इनके निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वो बीमार हो गए हैं। कितने लोग बीमार हो के गिर गए हैं। बहुत बुरा हाल है। इस गाँव में इतनी गंदगी है कि पूरे देश में कहीं भी नहीं होगी। इस गांव में इतनी गंदगी है वो तो हम दिखा चुके हैं लोगों को। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जो है ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बोला जा रहा है कि ये जो नगर निगम में 26 और गांव है वो समाहित होंगे। तो आपको क्या लगता है उन गांव में विकास हो पाएगा या नहीं? अगर मेरे हिसाब से चलें तो वो 26 गांव वालों को खुद ही नगर निगम में सम्मिलित होना ही नहीं चाहिए। उनको सरपंची में ही रहना चाहिए। सरपंची में कुछ काम हो जाते हैं, अपने गांव की जो भी वेलफेयर जो भी सुविधाएं होती हैं वो प्रॉपर काम करती हैं, बट नगर निगम वाले कुछ नहीं करते। अब करेंगे अगले गांव का रुख जो है ऊंचा गांव। देखिए, सबसे पहले मैं ये खंबे की हालत दिखाना चाहूँगा। ये खंबा कैसे जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पर मौजूद है, गिर रखा है ये खंबा। अगर क्या हो ये खंबा टूट कर पूरा गिर जाए और किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो दुर्घटना की जो संभवता है, जो दुर्घटना है वो हो सकती है, लोगों को चोट लग सकती है। मैं इसी गांव के बारे में और विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। गांव में जो है सारी जगह थोड़े थोड़े विकास के अंश देखे जा सकते हैं, पर गांव में जहां पर मुझे कमी लगी वो ये चीज़ है कि जिस तरीके से नगर निगम ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि सभी गांव में पार्क बनाए जाएंगे, उद्यानों का वितरण किया जाएगा, वो सारे उद्यान यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। अतिक्रमण हुआ है, जगह जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, गांव में जो साफ़ सफाई है वो भी ढंग से नहीं की जा रही है। नालियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, पर नालियों में जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है। उन्हीं नालियों में से फिर लोगों को अपने माध्यम से स्वयं ही वो पूरा जो कूड़ा है वो साफ़ करना पड़ता है गंदे पानी में जाकर। अब बारी है फरीदाबाद के तीसरे गाँव मुजेसर की। आप सबने कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये है फरीदाबाद का गांव मुजेसर। ये भी नगर निगम के अंदर समाहित है, नगर निगम का हिस्सा है। आपको बता दूं कि जब हमने इस गांव में प्रवेश किया था
तो गांव का जो मेन बाज़ार है वहाँ पर ही थोड़ी सी साफ़ सफाई के हमें अंश देखने के लिए मिले थे। जैसे ही हमने अपनी तफ्तीश शुरू की, गांव के अंदर कदम रखा, तो आप गांव का हाल देख सकते हैं। गंदगी से सराबोर है ये गांव, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगा हुआ है कूड़े का, और आगे तो ऐसी स्थिति है कि जाया भी नहीं जा सकता। बदबू से यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि नगर निगम ने जब से इस जगह पर अपना आधिपत्य जमाया है उसके बाद से यहाँ पर विकास देखा नहीं गया। बस दुनिया को दिखाने के लिए बाहर जो है मेन मार्केट में थोड़ी सी साफ़ सफाई रखी गई है। अंदर जो है, अंदर मेन गलियों को अगर देखा जाए, जो जहाँ पर जनता का निवास स्थान है, जहाँ जनता रहती है, मेन गलियाँ जहाँ पर लोगों के घर हैं, आप देख सकते हैं किस हालात में, किस स्थिति में लोग रह रहे हैं। ये नगर निगम के अंडर है हमारा गाँव। नगर निगम के अंडर है। तो जिस तरीके से गांव नगर निगम के अंडर है, क्या आपको लगता है वहाँ उस हिसाब से यहाँ पर विकास कार्य जो है वो हुआ है? नो, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा यहाँ पे। तो क्या परेशानियाँ आपको लगती है, क्या चूक रह गई है नगर निगम की तरफ से? चूक के यहाँ पे चारों तरफ गंदगी का वो भंडार भरा पड़ा देख रहे हो आप। अब मुखातिब होंगे फरीदाबाद के चौथे गांव मेवला महाराजपुर से। ये है फरीदाबाद का मेवला महाराजपुर गांव। आपको दिखाऊं कि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे तारों का जो है जाल बिछ चुका है। तारें आपस में उलझी हुई हैं, कोई सड़क बनकर राजी नहीं हो रखी, चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा फैल रखा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क की दोनों ओर जो है गंदगी फैल रखी है। और इस गांव को नगर निगम में सम्मिलित हुए करीब 26 साल हो गए। विकास के नाम पर आप देख सकते हैं कि इस गांव का क्या हाल है। मैं आपको वो कूड़े का लगा हुआ अंबार दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वहाँ पर कूड़ा जो है फैल रखा है। गाय बैठी हुई हैं, भैंसें बैठी हुई हैं उस कूड़े में, बच्चे भी वहीं उस कूड़े में खेल रहे हैं। अब जो बच्चे उस कूड़े में खेल रहे हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? चिड़ियों की गूंजती हुई मीठी आवाज़ इस गांव में सुनाई दे रही है। इतना शांत वातावरण है, इतनी खूबसूरती भरी यह जगह है। ये है फरीदाबाद का असली गांव और फरीदाबाद के, हरियाणा के, भारत के गांव की खूबसूरती बुढ़ैना। पर हम दूर के ढोल सुहावने वाली जो मुहावरा है उस पर विराम लगाते हुए हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि इस गांव का असली में हाल क्या है। अगर कोई परेशानी है तो अंदर जाकर देखेंगे कि क्या परेशानियां हैं जिससे गांव जूझ रहा है, और अगर कोई परेशानी नहीं है तो वो बहुत बेहतर बात है, मतलब यहाँ पर विकास ने कदम धरे हैं। तो ये था फरीदाबाद का 5वां गांव बुढ़ैना। ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर मुझे विकास कार्य के निशान जो हैं देखने के लिए नहीं मिले। यहाँ पर विकास हुआ है, पर कहीं भी जो रोड है, जो सड़क का निर्माण है वो ढंग से नहीं कराया गया है। जो सड़कें हैं वो अभी भी जर्जर स्थिति में हैं। सरकार को इसका जायज़ा लेना चाहिए। नगर निगम के में सम्मिलित है गांव, नगर निगम को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि यहाँ पर सड़क का निर्माण अभी तक पूरे ढंग के तरीके से क्यों नहीं हो पाया है। तो ये थे फरीदाबाद के वो 5 गांव जिन्हें तकरीबन 26 साल पहले नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया था। अभी हाल फिलहाल ही बात की जा रही है कि फरीदाबाद के 26 गांव और हैं जिन्हें नगर निगम में समाहित किया जाएगा। अब ऐसे में इन गांवों का विकास कार्य देखकर, जो नगर निगम के में सम्मिलित हैं उनका विकास कार्य देखकर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या जो गांव फरीदाबाद नगर निगम में सम्मिलित होने वाले हैं उनका विकास कार्य होगा या नहीं। यह बात हम भी नहीं जानते, पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी राय रखें और हमें बताएं कि क्या फरीदाबाद नगर निगम में इन 26 गांव को सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा इजाज़त। जय चमोली, पहचान फरीदाबाद।